अपनी कॉल्स जानते हैं। सबसे पहले संतोष, आप बताइए आज के लिए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे? Yes, first of all, good morning everyone. गुड मॉर्निंग। So yes, definitely market structure weak है, स्पेशली निफ्टी का और ब्रॉडर मार्केट का। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेजिलियंस शो कर रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया। नॉर्मली इस लेवल के आसपास आता है तो टेम्पररी बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो शॉर्टिंग थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, तो मैंने ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जहाँ थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ अगर कोई बाउंस बैक आता है तो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला मेरा स्टॉक रहेगा टोरेंट पावर। कल के सेशन में भी इसने डेज हाई पे क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास बंद हुआ। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है और एक कल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 1340 का टारगेट रहेगा, 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। इस स्टॉक में एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हमने देखा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलने की तैयारी में है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 650 का टारगेट रहेगा, 620 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। तो दो शेयर ये संतोष जी की तरफ से। अब चलेंगे राहुल जी के पास। राहुल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर कौन से हैं सर? आप कहां पर खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो लेवल्स स्पेसिफिकली अगर पहले बात करें तो डिम्पी के लेवल्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन है। मैं जस्ट थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि 22,000 के ऊपर अगर दो क्लोजिंग मिलता है तब लॉन्ग एक बेटर पोजीशन रहेगा। दोनों लॉन्ग ट्रेड्स हैं मेरे, एक छोटे कैवियट के साथ कि एक छोटा सा अपमूव 1% के बाद लॉन्ग कीजिएगा। पहला एस्ट्रल है, 1950 के आसपास चल रहा है, 1970 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1900 और टारगेट होगा 2070। दूसरा लॉन्ग है विप्रो पे, 500 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 480 एंड टारगेट होगा 528। ठीक है। विप्रो 500 रुपए के ऊपर खरीदना है, ये कंडीशनल कॉल है, ये आप ध्यान रखिएगा। 530 रुपए का टारगेट इसमें है और 480 रुपए का स्टॉप लॉस विप्रो के लिए। और दूसरा जो शेयर है वो है एस्ट्रल का, वहां पर भी खरीदारी की सलाह है राहुल जी की तरफ से। सोनी, अब आपके शेयरों पर आएंगे। आपका कहाँ कन्विक्शन है? आपने क्या चूज किया है आज के सत्र के लिए? ये अभिषेक जी, मेरा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच है, सो बैलेंस्ड रहेगा। एक बाई एक सेल का आइडिया है। सेल का आइडिया है यहाँ पे औरो फार्मा फ्यूचर्स पे आप सेल कर सकते हैं करंट लेवल पे। हल्की से अगर आपको राइज नजर आता है टुवर्ड्स 1000 फ्यूचर्स में, आप वहां तक भी सेल कर सकते हैं। 1030 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 960 950। और फार्मा में हमने देखा है कि 100 ईएमए को ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोज भी दिया है। ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी आया था 3-4 दिन पहले, थोड़ा सा वहां से बाउंस किया था टुवर्ड्स 1020 1025 का हाई मारा था, बट 1030 के ऊपर अनसक्सेसफुल रहा निकालने के लिए। सो वो एक रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। और कल की गिरावट में भी हमने देखा है कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स भी बन रहे हैं और ब्रेकडाउन दोबारा आ रहा है। सो यहाँ पे और फार्मा का एक सेल व्यू बन रहा है, इसीलिए एक सेल है। दूसरा बाई का स्टॉक है बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो में कल हमने देखा है कि काफी अच्छे से लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस बने हैं। डिलीवरी भी काफी अग्रेसिव हुआ है, वहां पे परसेंटेज काफी हाई है फॉर डिलीवरी वॉल्यूम्स। सो बजाज ऑटो यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट का एक स्ट्रेंथ वाला स्टॉक नजर आ रहा है। करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। हल्की सी अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है टुवर्ड्स 8600, आप वहां तक भी बाय कर सकते हैं। 8500 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बहुत अग्रेसिव पुट राइटिंग है। 8500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट यहाँ पे रहेगा 8900 8940। आज ऑटो खरीदना है 8,900 8,940 के टारगेट, 8,500 का स्टॉप लॉस। और अरविंदो फार्मा में सेल की रणनीति है। कल हमने देखा था कि बाजार में जो बाजार को नीचे खींचने वाले जो सेगमेंट थे उसमें फार्मा भी था। कल हमने देखा था कि फार्मा काउंटर्स में डॉक्टर रेड्डीज या सिप्ला यहाँ पर कमजोरी थी, 2 से 3 3.5% के आसपास तक की। अरविंदो फार्मा के शेयर में भी कमजोरी थी और ये कमजोरी अभी और गहराएगी। 960 और 950 रुपए के टारगेट हैं सोनी जी की तरफ से। 1030 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, वहां तक अगर पहुंच जाता है शेयर, सौदा अपना काट दीजिएगा। तो ये सेल की रणनीति सोनी की तरफ से। अब कुश बोरा को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं पैनल में और उनसे जरा पता कर लेते हैं कि उनके आज के ट्रेड कौन से हैं। कुश बोरा का स्वागत करते हैं। कुश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आपका एक ट्रेड था, मैं भूल रहा हूँ, शायद रेडी को खैतान था जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। कल अभिषेक मेरे को बता रहे थे, जब मैं शेयर क्लोजिंग में वो डिस्कस कर रहा था तब वो बता रहे थे आपने वो शेयर दिया था, काफ़ी अच्छा चला भी वो कल। सर आज आपके शेयर कौन से?
So, Dimpi, first of all, very good morning to you, to all the panelists. देखिए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़े प्रेशर में रहे कुछ दिनों के लिए, बट 21,800 का जो लेवल है ये क्रिटिकल है। तो इसको ध्यान में रख के चले, ये ब्रीच होता है तो और नीचे के जो डाउनसाइड लेवल्स हैं ये ओपन हो सकते हैं। हालांकि निफ्टी, बैंक और मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में कल एक लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं बना, विच कुड बी टेकन एज अ माइल्ड पॉजिटिव। तो यहाँ पे थोड़े से ग्रीन शूट्स इमर्ज हो रहे हैं, बट इट्स टू अर्ली टू कॉल एनी काइंड ऑफ रिवर्सल। तो इस चीज को ध्यान में रखें, और इसी के साथ जो स्टॉक पिक हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव रखें। आज के जो हमारे दो पिक्स हैं, एक लार्ज कैप स्मॉल कैप, लार्ज कैप मिड कैप का मिक्स है। लार्ज कैप से HDFC बैंक, हम देख रहे हैं काफी दिनों से ये बैंक एक स्टेबिलिटी का साइन बता रहा है। थोड़ा सा मार्केट में अगर स्टेबिलिटी आए तो यहाँ पे आप इसमें भी एक अपस्विंग आता हुआ देखेंगे। तो HDFC बैंक बाय कर सकते हैं 1470 1500 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए, और 1410 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कल KEI इंडस्ट्रीज में हमने एक वॉल्यूम बैक अच्छा खासा अपसर्ज आते हुए देखा कि एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। तो KEI इंडस्ट्रीज 3375 3450 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए बाय करें। 3225 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप जो HDFC बैंक बता रहे हैं इससे मेरे को ये भी कॉन्फिडेंस हो रहा है कि शायद बैंक निफ्टी की भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी वेटेज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ऐसा होगा कि HDFC बैंक चले और फिर बैंक निफ्टी को अपने सपोर्ट तोड़ने पड़ जाएं, ऐसा मुश्किल होता है। तो इसलिए आज आपने जो HDFC बैंक दिया, मेरा इस पर ज़रूर ध्यान रहेगा, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को भी पैरेलल चेक करूँगा, और आपने शेयर देके मेरे को थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर हम देखें तो फोकस रहेगा गुजरात गैस पे भी, और इसके पहले उस पर हम चर्चा करें। स्वागत करना चाहेंगे अभिषेक जैन का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, और आपसे ही एक बार समझते हैं गुजरात गैस को लेकर क्या राय है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जो LNG के प्राइजेज़ हैं एशिया में, उनमें एक बढ़त देखने को मिली है। 22% जो है वहाँ पे एक बढ़त रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर प्राइसेस नहीं बढ़े, क्योंकि प्राइस कट ले रही थी कंपनी, तो ऐसे में उनके मार्जिन्स पे असर पड़ सकता है। आपकी एनालिसिस और टिप्पणी इस पे? जी, व्यू हमारा ये है गुजरात गैस पे कि अगर ये स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, मेनली जो प्रोपेन प्राइसेस हैं अभी भी राइट नाउ आज थोड़ा प्रीमियम पे है। LNG का ऑब्वियसली थोड़ा बैड इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पे आएगा, और इन्होंने थोड़ा प्राइस कट भी लिया है। बट अभी अगर यहाँ से ये दे कैन टेक सम हाइक ऑल्सो, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा अगर ये हाइक भी ले सकते हैं, और जो अपना इनके मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिव साइड में। और जो कंसर्न है राइट नाउ जो मार्केट का, उसमें आज अगर आप देखेंगे तो अभी इन्होंने ये नया कैपेसिटी आया है राइट नाउ, और इन्होंने अभी हमारा जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ था, उन्होंने बोला है कि मोरबी एरिया में इन्होंने अभी नए कस्टमर्स को ऐड किया है। सुरेंद्र नगर में इन्होंने जो इनका मेन की क्लाइंट हब है, तो मेरा ये अपॉर्चुनिटी होगा कि अगर ये 480-500 रुपीज आता है आज की तारीख में, तो कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो गवर्नमेंट इन्होंने इनका जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उसमें बताया है कंपनी ने कि दे वांट टू डू अनदर EOI ऑफ 3 मिलियन मेट्रिक स्क्वायर फीट। तो वो अगर होता है तो विच इज बेसिकली 40% इंक्रीज इन वॉल्यूम राइट नाउ। तो आई थिंक इट्स ए लार्जली ए पास थ्रू थिंग। मार्जिन्स थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे, बट आई थिंक एट 480-500 रुपीज पे आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। मेरे को पर्सनल लेवल पे आई थिंक इसी सेगमेंट में IGL थोड़ा इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा लग रहा है। तो अगर आज वीकनेस में अगर आपको IGL मिलता है तो IGL भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, आपने गैस के सिनेरियो के बारे में बताया, और साथ ही आप भी कह रहे हैं मिस्टर जैन कि IGL ज़्यादा ठीक है। तो अगर आपको वैसे प्ले करना है तो गैस स्टॉक्स में तो IGL की कन्विक्शन आप थोड़ा बता रहे हैं इसमें हाई है। आगे बढ़ते हैं, सोनी पटनायक से शेयर जरा पता करते हैं, और स्पीड से जब शेयर्स लेंगे। स्टार हेल्थ, सोनी जरा चेक करना। स्टार हेल्थ ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 35 लाख शेयर खरीदे हैं इसके अंदर, और जो रेट दिया है वो दिया है 540 का, और 542 पे कल बंद हुआ है। जरा चेक करके बताइए कितने पावर है स्टॉक में, स्टार हेल्थ में। डिम्पी जी, मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। इनकेस अगर आज 530 को ब्रेक करता है तो आपको दोबारा वो 480-460 के रेंज में भी नजर आ सकता है। उसका रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 560। एनी मूव अबव 560 आपको एक अपसाइड दिखा सकता है टुवर्ड्स 580-590 के रेंज में। सो या तो 560 या तो 530, दोनों का ईदर ऑफ द ब्रेकआउट के लिए आप इंतजार करना पड़ेगा आज। कुछ एक ऐसे शेयर्स पता कर लेता हूँ जहाँ पर कल बड़े क्रैक आए थे। TCS
आपको मालूम है कल ब्लॉक डील का बड़ा पार्ट था। अभिषेक जैन हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, एक बार जरा TCS पे आपके रिकमेंडेशन, ये एपिसोड हो गया पूरा, ये कोई मेजर कंसर्न तो नहीं है ना कि जब टाटा सन्स TCS में से अपनी होल्डिंग बेच रहे थे, कहीं ये पूरे सेक्टर को ले तो नहीं डूबेगा? TCS का कल जो एपिसोड था TCS तक ही लिमिटेड समझे, और वो भी ओवरड्यू था, वो खत्म हो गया। डेफिनेटली ऐसा लगता नहीं है, बट TCS आई थिंक अगर हमारा जो सेक्टरल व्यू है राइट नाउ, तो TCS अगर आप देखेंगे राइट नाउ कि इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर अमंग ऑल द IT स्टॉक्स रिलेटिवली ऑन द स्पेशली ऑन द लार्ज कैप साइड। हमारी जितना भी अभी इंटरेक्शन हुआ है राइट नाउ कंपनीज के साथ, हमें लगता है ये क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो TCS विल डू आउट परफॉर्म इट्स पीयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट ऑब्वियसली आज TCS रिलेटिवली रिचली वैल्यूएशन पे भी है right now, but there is a reason for them. I think one can definitely start give a positive bias on TCS on any weakness. Fundamentally, I think TCS का deal win भी strong है right now, और commentary भी expected to be very strong for the company. I think one can definitely have a look at TCS within investment पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिंग वाइज हो सकता है कि यहाँ से हो सकता है 50-100 रुपए नीचे चला जाए, बट आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। We believe TCS will outperform its IT peers, and at some point of time, obviously, अगर आप देखेंगे TCS की हिस्ट्री भी देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आज की तारीख में कोई भी IT कंपनी नहीं है जिसने विदाउट एनी मेजर एक्विजिशन के जो ग्रोथ दिखाई है, और ये TCS से अगर आप पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर एक्विजिशन TCS ने कोई किया नहीं है राइट नाउ, और दे आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। आई थिंक ये क्वार्टर भी मेरे को यही लगता है कि TCS रिलेटिवली दूसरी कंपनीज के मुकाबले आउट परफॉर्म करेंगे, और आई थिंक TCS वन कैन डेफिनेटली एट वीकनेस विल लुक एट द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ फॉर द इन्वेस्टमेंट वाइज। ओके, तो TCS पे आज रहेगी नज़र, पर इसके अलावा कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में, चलिए समझ लेते हैं क्विकली। 9 बजे के नवरत्न शेयर्स आज हमारे साथ लेकर आई हैं अशेषा। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, आज के 9 के नवरत्न में सबसे